ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स, राइट? यूडीई जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तुम लोग पूरा लिख लो इसको, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स। तो इस चैप्टर में हम तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर सब सेक्शंस या सब पोर्शंस, जिसमें पहला है यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम डायमेंशंस के बारे में चर्चा करेंगे, एंड फिर हम एरर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन इन चीजों के टेंशन लेंगे हम, राइट? तो पहले यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें डायमेंशंस एंड एरर्स के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। डायमेंशंस तुम लोगों ने पहले फर्स्ट चैप्टर में जो हमने किया था मोशन इन 1D, उसमें कहीं कहीं देखा होगा, वो MLT करके, है ना? यस सर। और याद है मैंने बोला था क्या करेंगे हम? सर वो ऐसे यूनिट्स में उनकी पावर्स देखते हैं। यस सर की करते मास। हैं। अरे डिटेल में नहीं जाना, मैंने क्या बोला था, उसको दूसरे चैप्टर में करेंगे, ठीक है, राइट? तो वो एक्चुअली जो डायमेंशंस पार्ट है ना, इसी में ही दूसरा जो पोर्शन है डायमेंशंस, उसमें करेंगे हम। डायमेंशंस क्या होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, ऐसा ही हो सीजीएल से, उसका चक्कर नहीं होता, वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी अपना ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट? तो फिलहाल खैर यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। यूनिट्स तुम लोगों को पता है क्या होता है, कुछ इसमें तो कोई नई बात है नहीं, है ना? क्या होता है यूनिट? एक क्वांटिटी के आगे क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। यस, क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी मींस अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। जैसे सपोज सिंपल सी क्वांटिटी लेते हैं, डिस्टेंस। क्या लेते हैं हम? डिस्टेंस लेते हैं। तो अब डिस्टेंस जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लो मैंने लिखा डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ी, आगे ना? उन दो चीजों में एक नंबर है और दूसरा क्या है? यूनिट। एंड यूनिट्स। यस, दिस इज इट्स न्यूमेरिक वैल्यू, एंड दूसरी चीज है यूनिट। तो दो चीजें जो हैं वो जरूरत पड़ती है जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक होता है नंबर, दूसरा होता है यूनिट, ठीक है? अब डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, इसी डिस्टेंस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? यस सर। यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों सेम है कि नहीं है? लेकिन क्या दूसरी जो चीज है इसमें दोनों ही चीजें चेंज नहीं हो गई, नंबर भी और यूनिट भी? दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों ही चेंज हो गए, ठीक है? तो नंबर जो है वो 5 से 5000 हो गया, मतलब बढ़ गया, छोटा हो गया? बढ़ गया। नंबर जो है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो बढ़ गई। यूनिट इनमें से कौन सा बड़ा है, किलोमीटर या मीटर? हाँ, तो यूनिट क्या हो गया? कम हो गया। राइट। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, यूनिट कम हो गया, दैट इज n into u. This is n, this is u, this is n, this is u, this is n, this is u. तो n into u हम बोल सकते हैं कांस्टेंट होता है? यस सर। तभी हम बोल सकते दिस इज n1 u1, पहला नंबर पहला यूनिट, इज इक्वल टू n2 u2, दूसरा नंबर दूसरा यूनिट। तो n1 u1 Yes, इज इक्वल टू n2 u2, मतलब n into u इज कांस्टेंट। यस सर। ठीक है, तो एक चीज बढ़ जाएगी, दूसरी चीज छोटी हो जाएगी, कम हो जाए। राइट? ठीक, तो इस चीज पे हम पहले अभी जो है वो फोकस करेंगे, राइट? n is inversely पहले हम लिखते proportional to हैं, u। हाँ जी, सर मैं तो बता रहा था n is inversely proportional to u। हाँ राइट, बिल्कुल, n is inversely proportional to u। तो पहले हम फिजिकल क्वांटिटी लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स। उसमें पहला जो पोर्शन है दैट इज यूनिट्स। तो यूनिट्स टॉपिक बना के, हेडिंग बना के, फिर उसमें लिखेंगे पहला टॉपिक है, मतलब पहली वो है डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी की। द क्वांटिटी क्या होगा इसकी डेफिनेशन? क्वांटिटी which can be measured. yes, Quantity which can be measured। right, the
quantity which can be measured is known as physical quantity. quantity. The quantity which can be measured is known as physical quantity. एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, बहुत सारी हैं अपने पास, कुछ भी लिख लो. एग्जाम्पल डिस्टेंस, टाइम और मास. बिल्कुल. Force. तो ये बस सारी की सारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी हैं, मतलब जितनी मर्जी लिखते रहो तुम लोग. दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, एनीथिंग. और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद फिजिकल क्वांटिटी. हाँ जी, फिजिकल क्वांटिटी इज एक्चुअली n into u, मतलब इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट. Also n into u is constant, that is n1 u1 is equal to n2 u2, that is n is inversely proportional to u. इसके लिए हम एग्जांपल वही ले लेते हैं, जैसे डिस्टेंस है 5 kilometers is equal to 5000 meters. Here this is n1, this is u1, this is n2, and this is u2. That is, while changing the unit, if n increases, then u decreases. ठीक है. अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट नहीं होता. जैसे Relative density. राइट, Density. रिलेटिव डेंसिटी, आरडी, जिसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी. सुना है रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है फॉर्मूला? Density of substance. Density of substance divided by density of water at 4 degrees Water at Celsius. 4 degree Celsius. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना है ये भी? Yes. Yes, sir. सबने सुना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो इसके बहुत सारे Speed of formula light. हैं. मीडियम अपॉन Speed of स्पीड ऑफ substance. वैक्यूम. 10th में किया था ना ये? Yes, Yes, sir. लाइफ Yes, चैप्टर sir. में आया था. हाँ. Yes. तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं. पहली जैसे जिसका यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस या रेशियो वाली क्वांटिटीज होती हैं वो. It's the ratio of
अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर क्वांटिटी जो दो क्वांटिटीज की रेशियो हो वो यूनिटलेस होगी। यूनिटलेस तभी होगी अगर वो दो क्वांटिटीज Same ऐसी का रेशियो है अगर जिनका यूनिट Same हो। सेम हो। यस, जैसे कोई क्वांटिटी जो डिफरेंट यूनिट्स का रेशियो हो, जैसे एग्जांपल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो यूनिटलेस नहीं है ना। तो हम यहाँ पे यूनिटलेस रेशियो की बात कर रहे हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ अपना टू सिमिलर क्वांटिटीज बोल सकते हैं उसको। एग्जांपल, relative density, which is density of substance divided by density of water at 4 degrees Celsius. Refractive index, it is speed of light in Vacuum. Light in vacuum. the speed of light in vacuum divided by speed of light in that medium. Speed of light in medium. Right. अच्छा, एक और बात, इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में आपको बहुत सारी नई नई क्वांटिटीज के नाम, नई नई फिजिकल क्वांटिटीज के नाम सुनने को मिलेंगे, जिन क्वांटिटीज के बारे में हम डिटेल में चर्चा आगे के चैप्टर्स में करेंगे। ठीक है, तो उन क्वांटिटीज को अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइनली तो हम तो टारगेट तो नीट ही कर रहे हैं ना, जो कि +2 के बाद होना है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई नई क्वांटिटीज आपको एनकाउंटर होती हैं तो उसकी दिमाग पे बोझ नहीं डालना। हम उनको विद इन दीज 2 years उनको हम कवर करेंगे ही करेंगे। जैसे एक एग्जांपल, एक क्वांटिटी है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन जो है वो हो सकता है किसी ने सुना हो बट सबने नहीं सुना होगा। स्ट्रेन क्या होता है? दिस इज Original dimension by change in dimension. क्या? change in dimension, Change in upon dimension by original original dimension. राइट, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन कैन बी लेंथ, एरिया या वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख के चल रहा हूँ, जैसे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये सबने नहीं सुना होगा। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन होता है। तो लेंथ अपॉन लेंथ अगेन क्या हो गया? यूनिटलेस हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये एक Yes, sir. हाँ, तो ये एक एग्जांपल है, जैसे स्ट्रेन है। और भी आगे चीजें आएंगी, तो उनको फिलहाल के लिए नोट करते रहना। जैसे यहाँ पे स्ट्रेन है, अभी पहले फर्स्ट पेज पे ये जो नई क्वांटिटीज आ रही है ना, या जो भी हम ऐसे फॉर्मूले लिखते हैं, इनको फर्स्ट जो पेज हमने खाली छोड़े हुए 2-3 वहां पे लिखते रहो। ठीक है, जैसे रिलेटिव टेंस, ये तीनों वहां पे लिख लो। ठीक है, चलो। अब स्केलर वेक्टर के बारे में तो तुम लोगों को पता ही है, क्वांटिटीज होती है ना। Yes. Yes, sir. स्केलर क्या होती है? जिसकी Direction. डायरेक्शन ना हो और भी मैग्नीट्यूड हो। स्केलर क्वांटिटी। एक सेकंड, एक सेकंड। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी सिर्फ क्या होती है? Magnitude. मैग्नीट्यूड। It has only magnitude. And no direction. जैसे एग्जांपल हो गया स्पीड, डिस्टेंस और मास इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। Scalar. 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 टाइम,
Time. Scalar. Time versus scalar. Energy. तो ये ऐसी क्वांटिटीज हो गई अपनी स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी जो है सर वो वेट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी ना? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज अ फोर्स। वेट फोर्स है ना? यस सर। किस तरफ लगता है हमेशा वेट? डाउनवर्ड। Downward. That is why it's a vector. It has both magnitude and direction. Velocity, displacement, weight. Sir, jerk is a scalar or vector? कौन सा? Sir, jerk. जर्क। जर्क भाई क्वांटिटी कहीं यूज नहीं होती वास्तव में। वेक्टर होनी चाहिए। Yes, sir. Rate of change of acceleration है। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होती है, इसलिए होनी वेक्टर चाहिए। पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। कभी आज तक इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। मस्ट बी अ वेक्टर। ठीक है। जर्क में बहुत इंटरेस्टेड हो यार तुम लोग, हर किसी में घुसा देते हो जर्क। फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में सुना है कभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज? सर जिसे और क्वांटिटीज डिराइव की जा सकती हो, बेसिक क्वांटिटीज जो। बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जो किसी से डिराइव नहीं हुई हैं, उनको बोलते हैं जैसे फंडामेंटल distance. क्वांटिटीज। जैसे कि मास। ठीक है, मास जो है वो इंडिपेंडेंट है क्वांटिटी, बाकियों पे डिपेंड नहीं नहीं करती। करता। नहीं नहीं करती। करती. ठीक है, तो और जो अपना दूसरी होती है कौन सी, डिराइव्ड क्वांटिटी, वो डिराइव की जाती है, बनाई जाती है किससे? फंडामेंटल। Fundamental quantities से। टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके। ठीक है, वेलोसिटी से डिराइव होगी ना। velocity is derived, it is derived जहां पे, क्योंकि velocity is nothing but it is distance upon time, distance is length upon time, length on time क्या है? Fundamental quantities. Fundamental These are quantities. fundamental quantities, right? Fundamental quantity, those quantities which are independent of the other quantities. Example: mass, length, time, etc. These are fundamental quantities. ठीक है, बाकी हम कुछ करेंगे, इसकी लिस्ट है पूरे, कितनी क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज? 7. 7. राइट। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, तो लेकिन ये फंडामेंटल क्वांटिटीज तो चेंज हो सकती है ना? नहीं हम तो नहीं कर सकते चेंज भाई, हमारे पावर नहीं सर है। मतलब अगर एक सिस्टम में हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लें तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज वैसे ही बदल वो जाएंगी। हाइपोथेटिकल सिस्टम हम बना सकते हैं, ओके सर। वो सिर्फ हमारे लिए होगा। ऐसा नहीं है कि हम बोल दे दुनिया भाई इसी पे विश्वास करो। ठीक है, derived quantities, those quantities which are derived
using 2 or more, सर हाँ जी, सर जो उसने पूछा था वो कि ये चेंज हो सकते हैं, वो कैसे होगा? कराऊंगा उसके क्वेश्चन ना, उसमें ये होता है, क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि assume that velocity, force, time are fundamental quantities, assume कर लो, ठीक है, वो assume करके आगे कुछ पूछा होता है, ठीक है, वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं, we'll do that, फिलहाल उसकी टेंशन मत लो। ओके सर। किसने पूछा था ये वैसे? सर समृत। समृत। समृत तू क्या करता रहता है, किधर से पढ़ के आया? सर नॉर्मल मॉड्यूल से ही पढ़ा है। कब? अभी साथ में मॉड्यूल पढ़ रहा है बैठ के? नहीं सर, क्लास से पहले पढ़ा था। क्लास से पहले। एग्जांपल बताओ डिराइव्ड क्वांटिटीज की। Force, velocity, Velocity, acceleration. फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, मतलब और 3600 क्वांटिटीज और ऐसी है ना, ठीक है, ऑल दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। और इनको क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यूनिट्स है, यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स है एक, ठीक है। तो सुना है तुम लोगों ने सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सारे Yes, sir. सिस्टम, सारे सिस्टम्स को जानते हो? सर Yes. तीन सर सीजीएस सुना। सीजीएस सुना है? तो CGS और MKS एंड सीजीएस ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए हमें। और फॉलो कौन सा होता है वर्ल्ड वाइड अभी? SI. एसआई यूनिट। राइट, एसआई। तो पहला है सीजीएस सिस्टम, तो यहाँ से अपने को फुल फॉर्म ही देखनी है उसकी। सी मतलब Centimeter. सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। Grams and ग्राम एंड सेकंड ग्राम्स एंड सेकंड सेकंड। तो ये लेंथ, मास, टाइम, तो लेंथ, मास, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, ये लेंथ, मास एंड टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। पहली वर्ड जो है लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा मास को और तीसरा सेकंड को। सीजीएस सिस्टम में ये होगा। और दूसरा जो सिस्टम है दैट इज एफपीएस सिस्टम। एफ मैंने फुट, तो लेंथ इज रिप्रेजेंटेड इन फुट, मास इन पाउंड पाउंड, टाइम इन सेकंड सेकंड। टाइम हर एक में ही सेकंड है, ठीक है। एमकेएस एमएस मीटर मीटर, किलोग्राम्स किलोग्राम्स, सेकंड। ठीक है। ये मीटर में आर ही आएगा, ईआर आएगा? मुझे लगा आर ही आएगा ना शायद। आ रही आएगा सर। काहे बनाते हैं सेम नेम। और लास्ट है एसआई सिस्टम, ये है सबका बाप अब, which is full form is सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। right, and which is the most जो है widely used system? SI system. SI system, ठीक है। हर जगह जो है वो SI सिस्टम ही अभी यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। और इस SI सिस्टम में हमारे पास 7 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, राइट। और वो जो हैं there are 7 fundamental quantities तो लिख लो क्वांटिटी
unit and its symbol. तो पहली क्वांटिटी है लेंथ, Length. उसका यूनिट इज Meters. Meter. ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं हम, इट इज मीटर एंड सिंबल इज छोटा m. M. दूसरा इज मास, ऐसा यूनिट इज kgs. kg. राइट, इट इज किलोग्राम. ग्राम नहीं है, इट इज किलोग्राम. थर्ड इज टाइम, seconds. Seconds. सेकेंड्स, एस. और बताओ भाई, इलेक्ट्रिक करंट है, Yes. Yes, Yes. ऐसा यूनिट इज Ampere. 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 एंड सिंबल इज कैपिटल A. Temperature. राइट, Temperature. टेम्परेचर. Kelvin. Kelvin. Yes, it is Kelvin. Celsius नहीं होता, it is Kelvin. And symbol is capital K. उसके बाद Light intensity. हाँ जी, Light intensity. light intensity, yes, luminous intensity. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ जी, कैंडल, करेक्ट. और इसका जो सिंबल होता है दैट इज CD. एंड लास्ट इज अमाउंट ऑफ Substance. Substance. ये पढ़ लिया तुम लोगों ने केमिस्ट्री में, मोल वगैरह? No, sir, अभी नहीं. No, second chapter start कराया था Bravo. हमने. ठीक है, तो ये मोल कंसेप्ट जो है वो केमिस्ट्री में आएगा तुम लोगों के, राइट? तो उसमें तुम लोग मोल 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 बहुत कुछ करोगे. तो जिसको समझ में आया उसके लिए मोल कंसेप्ट होता है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए गोल कंसेप्ट होता है. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना, ये इसमें से सवाल जरूर आता है मोल कंसेप्ट में से, बाकी वो सब तुम लोगों को बता ही देंगे. ठीक है, इसको डब्बे में डाल लो. ये अगर किसी को याद नहीं है क्वांटिटीज, वैसे तुम लोगों को याद ही थी, अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये टेबल. अच्छा, कुछ ना प्रीफिक्सेस होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे 10 पावर 3 इज Milli. Kilo. Milli. किलो, पावर किलो. 3 प्लस 3 पूछ रहा हूँ. 10 पावर किलो. प्लस 3 इज किलो. 10 पावर प्लस 6 इज Mega. प्लस 9 Giga. Giga. गीगा. राइट, जैसे हम जीबी बोलते हैं ना, जीबी कितने जीबी मेमोरी है, Yes, sir. वो जीबी Yes, sir. गीगाबाइट है ना. पहले एमबीज में आती थी, कितने एमबी या कितने एमबीपीएस की स्पीड है, दैट इज मेगाबाइट या मेगाबिट पर सेकंड, दैट इज मेगा, राइट? ओके, तो 10 पावर कितना हो गया, गीगा हो गया. 12 कितना होता है, Tera. इट इज टेरा. ठीक है, स्पेलिंग होते हैं 13 वाले, टेरा. और बस इतना ही बहुत होता है. फिर 10 पावर माइनस, हाँ जी, Desti. हाँ जी, 7 substance कौन सा? क्या 7th quantity कौन सी है सर? 7th क्वांटिटी कौन सी है? अरे कहाँ रहेगी तुम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, पीछे रहेगी जीनत. वही पूछ रही थी. Sir, मैंने नहीं पूछा. चलो कोई नहीं, सम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस लिख लो अभी. ये याद होने चाहिए.
10 power 3 is kilo. Kilo. 10 power 6 is mega. It is K. It is capital M. 10 power 9 is giga. It is capital Giga. G. ठीक है, गीगा में नहीं, जी आई होगा, आई होता है। सर आई हम्म। फिर आता है 10 पावर 12, इट इज टेरा। ठीक है, माइनस में देख लेते हैं। 10 पावर -3 इज मिली मिली सिंबल छोटा m। एम ठीक है, छोटा m, बड़ा m नहीं यूज करना। बड़ा m किसके लिए? 10 पावर 6 के लिए। 10 पावर हाँ -6 इज माइक्रो यस, सिंबल इज म्यू। ये सबको पता है, म्यू बोलते हैं इसको। यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या होगा तुम लोगों ने ना? यस इट इज नोन एज म्यू। क्या होता है ये? म्यू। म्यू जैसे भी लिख लो, प्रोनाउंसिएशन है तो। उसके बाद आता है 10 पावर अपना -9। -9 इज नैनो नैनो गाड़ी। इट इज छोटा n। 10 पावर -12 पिको पिको पीको, छोटा p। एंड फिर 10 पावर -15 भी यूज होता है। इट इज फेम्टो। राइट, छोटा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद एक एंगस्ट्रॉम, पता है तुम लोगों को क्या होता है? 10 दोबारा -10 -10 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10 power minus 10 मीटर 10 is it 10 power minus 10 meters always या कुछ भी हो सकता है 10 power minus? मीटर्स। yes, it is meter। एंगस्ट्रॉम जो है वो सिर्फ हम लेंथ के लिए यूज करते हैं, 10 पावर -10 मीटर्स। ठीक है, और ऐसे ही एक होता है फर्मी, वो भी सिर्फ लेंथ के लिए यूज होता है, दैट इज 10 पावर -15 मीटर। 15 ठीक है, तो ये वन फर्मी और एंगस्ट्रॉम, इसका सिंबल सर होता जो है, लेंथ के लिए फेम्टो नहीं सिंबल यूज होता है ये करेंगे क्या? तो जो लेंथ हम मीटर में मेजर करेंगे तो उसके लिए फेम्टो यूज नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फेम्टोमीटर मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 फेम्टोमीटर, 1 FM फेम्टोमीटर, वैसे लिख दिया हमने। ठीक है, लेकिन फर्मी उसका शॉर्ट फॉर्म यूं समझ लो, शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। फेम्टोमीटर बोलने की जगह फर्मी बोल दो सिर्फ, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो लेंथ है। ठीक है, यस ऐसे ही ये सारे लेंस के लिए। ठीक है, ऐसे ही 1 माइक्रोन होता है। माइक्रोन भी किसके लिए यूज होता है? लेंथ के लिए। दिस 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, एक लाइट ईयर में कितने ईयर्स होते हैं? सर लाइट ईयर में तो मीटर्स आएंगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन ईयर नहीं होता लाइट। लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस लेंथ पक्की गल है, ईयर का तो नहीं, मतलब टाइम का तो नहीं है ना? नो सर। ये क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक है, ये सवाल आ रखा है, एक सेकंड लेना देना। ठीक है ना,
तो ये जो है वो आपको याद रखने हैं। लाइट ईयर जो है वो आपको याद रखना है। कुछ सवाल आ गया था इस पे कि ये किसका यूनिट है। देखो कितना आसान सवाल आया नीट में, राइट। तो ये लिख लो चाहे, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, डिस्टेंस। right, it is unit of distance या length, not of time। बच्चों को लगता है टाइम का है, लाइट ईयर है ना, तो कुछ होंगे 2-4 साल या कुछ होंगे कुछ टाइम, है ना, तो ऐसा नहीं है। तो इट इज लेंथ का यूनिट है। और क्या होता है, होता क्या है ये, मतलब कितना डिस्टेंस होता है? 9.4 into 10 नहीं मतलब नहीं, वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं, वैसे क्या होता है, मतलब क्या होता है? sun and earth। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? और वैल्यू 9.46 into 10 is to power 15 मीटर। वैसे तो इसकी जो है वैल्यू तो नहीं को पूछता, बट इतना जरूर आया था कि ये यूनिट किसका है, ठीक है बस। बाकी अब तुम लोग इतना तो निकाल सकते हो ना कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसकी वैल्यू मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, निकाल लेना। कैसे निकालेंगे? मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 365। हाँ मल्टीप्लाई कर लो बस, एक साल को लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। चलो छोड़ो, इसकी हमें वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक ना यूनिट्स ये यूज होते हैं, तुम लोगों को आगे भी यूज होंगे ये यूनिट्स। 1 मीट्रिक टन, ये किसका यूनिट है? 1000 kgs। 1000 kg। It is the unit of mass and it is 1000 kg। एक होता है क्विंटल, 100 kg। yes it is 100 kg। ये सुना होगा कई बार, तुम लोगों ने घर पे भी सुना होगा, हम बोलते हैं क्वांटल। यस सर। Yes। ये क्वांटल एक्चुअली क्वांटल हम पंजाबी लोग बोल तो देते हैं, बट क्वांटल नहीं होता, इट इज क्विंटल, ठीक है। ये होता है वो 100 किलो, एक क्विंटल इज 100 kgs। 100 kg। बाकी क्वांटल वांटल सब चलता है, ठीक है। चलो तो ये तो थी चर्चा यूनिट्स के बारे में। इसके एक दो सवाल करते हैं हम। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आने चाहिए, कर ले तो तुम लोग आसानी से कन्वर्ट यूनिट्स को, या दिक्कत यस होती है? सर। हाँ प्रणव ठीक है, जिससे अगर जिसको दिक्कत होती है ना n1 u1 = n2 u2 यूज कर लिया करो, ठीक है। अभी हमने आज सीखा ना जो n1 u1 = n2 u2, उससे बहुत ही प्यार से हो जाएगा। हाँ वृष्टि ठीक है, अनुष्ठा ठीक है, सक्षम ठीक है, मनराज ठीक है। अंतरप्रीत ठीक है, हरनूर ठीक है, आशी ठीक है। अरे विद्योत्मा
झोल कर Yes. डाला, झोल। जसलीन नहीं, सिमरत ठीक है, कोई ना नहीं, अमृत ठीक है, कोई ना नहीं, अनिरुद्ध ठीक है, जशीन ठीक है, अर्शप्रीत ठीक है। चलो लेट्स सी। अनन्या ठीक है, अरीन तूने भी झोल कर डाला रे, असीम नायक, परनू ठीक है। भी ध्यान देंगे इधर, एवरीवन आईज ऑन द स्क्रीन। अपने को, अरे हाँ वृष्टि वो तो चलो ठीक है, डेंसिटी का तो हमें पता है, डायरेक्ट हमें कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें जनरली किसी भी क्वांटिटी का यूनिट आता है तो अपने को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, पता है हमें, ये तो लग गया पता, ठीक है। n1 u1 जो है, क्या वो हमें दे रखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तुम लोगों से ही पूछ रहा हूँ, इतना सोच सोच के क्या बोल रहा हूँ, हैं? हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि लैपटॉप बोल ले मेरा। यस सर, n1 u1 हमें दे रखा है। Yes, sir. Yes, sir. क्या यस वैल्यू, सर। क्या n1 की क्या वैल्यू है? 13.6 13.6, दिस इज n1। u1 की क्या वैल्यू है? ग्राम per centimeter. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। n2 मुझे निकालना है, क्या निकालना है? n2। और SI में जो ग्राम है वो क्या बन जाएगा? Kilograms. किलोग्राम। और अपना ये मीटर क्या बन जाएगा? मीटर। Meter. जो निकालना है, जब भी हम आगे से, जब भी हम जो निकालेंगे, जो निकालना होता है उसको अकेला रखना है किधर? लेफ्ट साइड में। क्या करना है? अकेला रखना है किधर? लेफ्ट साइड में। देयरफॉर n2 को निकालना है, उसको अकेला रखेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी सामान जो है दूसरी साइड शिफ्ट कर लेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा? 13.6 एज इट इज पड़ा है, इनटू ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज पड़ा है। इधर आ जाएगा मीटर क्यूब, नीचे आ जाएगा केजी, ठीक है। मतलब मैंने इसको ये ऊपर ले गया और ये नीचे ले गया, ऐसे किया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा अभी अपने पास? अब सेंटीमीटर और मीटर में से किसी एक को चेंज कर लो। बड़े वाले को जनरली आसान रहता है छोटे वाले में कन्वर्ट करना, ठीक है, क्योंकि माइनस पावर्स नहीं आती, इसमें प्लस पावर्स आती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 13.6 इंटू ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इंटू मीटर। 10 एक मीटर में कितने 6. सेंटीमीटर होते हैं? 10 raised by 2. 10 नहीं, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 10 पावर 2। 10 पावर 2 का क्यूब करना है तो 10 पावर 6. सेंटीमीटर क्यूब। अरे ये बात चमकी, Yes. Sir. मतलब बहुत ज्यादा बेसिक चीज करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने आंसर गलत भेजा है, ठीक है, इसलिए मैं इतनी बेसिक चीज करा रहा हूँ। मतलब हर चीज स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बता देना। यूनिट कन्वर्जन में अगर गलती की ना तो मतलब तुम लोग, केमिस्ट्री में इतनी जरूरत पड़ेगी ना इसकी, यूनिट कन्वर्जन की, पूछो ना। पढ़ रही होगी शायद तुम लोग को, अभी पढ़ रही होगी उसकी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो और इधर अपना किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 1000. 1000. 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10 raised by -3. 10 raised to power -3। ठीक है जी, गुड है, पता है तुम लोगों को। तो ये आ गया 13.6 इंटू 10 पावर 6 अपॉन 10 पावर 3। बाकी सामान कट गया, ये उड़ेगा, ये ग्राम ग्राम उड़ेगा। 13600 आ गया, n2 की वैल्यू आ गई 13600। देयरफॉर SI में क्या आया? 13600 kg पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर हम n1v1 मतलब n1v1 इक्वल्स टू n2v2 की बजाय सर डायरेक्टली भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आज ही सीखा हमने, आज तक करते तो आ रहे थे, हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. आज तक यूनिट कन्वर्जन हमने बचपन से किया ही है। तो ये तो एक तरीका है जो हमने नया सीखा, नए को अप्लाई करना सीखा, ठीक है। अदरवाइज जैसे करते हो वैसे कर लो, लेकिन उसके कारण तुम लोगों ने कुछ ने गलत कर दिया यार, वो नहीं ना करना। चलो Sir, boards में क्या
या फिर 11th के एग्जाम्स में सर? 11th के, हाँ, जब हमने अपना उसमें बोर्ड में करना है, अगर मतलब स्कूल के एग्जाम्स में करना है तो N1 U1 ये वाला यूज करना। ठीक है, नीट में तो क्या पता लग रहा है उनको, क्या कर रहे हो तुम? सक्षम ना, अरीन सही है। प्रणव ना, हरनूर करेक्ट, आशी नो, प्रणव ना, वृष्टि करेक्ट, आशी नो, सक्षम नो, अर्शप्रीत करेक्ट, विद्योत्मा करेक्ट, सुखमन नहीं, अंशुल करेक्ट। चलो इधर ध्यान देंगे, मैं बताता हूँ तुम लोगों को कैसे करना है ना। सवाल ये, A force of 40 न्यूटन acts on a body, फोर्स में दे रखी है, उसके बाद उसके यूनिट्स के साथ छेड़खानी हुई, मास, लेंथ और टाइम के यूनिट्स के साथ छेड़खानी की, तो फोर्स जो है अपने को नए यूनिट्स में बतानी है। ध्यान देंगे एवरीवन, आइज ऑन दी स्क्रीन। तो यहाँ पे हम देंगे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब N1 जो है वो क्या है, 40 है, U1 Yes, कितना है, न्यूटन न्यूटन। है ना। और फोर्स को जो हम है कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। यस यस सर। क्या मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर? yes, sir. लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। यस, लेंथ का नहीं, लेंथ मीटर सॉरी, पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यस एक्सेलरेशन का सर। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो उसको मैंने लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर कर दिया। हाँ के ना, यस सर। ठीक है। तो देयरफॉर आई कैन राइट N1 U1 जो है दिस इज नथिंग बट 40, मतलब इसका मास लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, जिसमें मास जो होगा वो क्या होगा, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे लिख लो तुम लोग केजी वेजी में है, तो ये केजी में होगा, लेंथ किस में होगा, मीटर में, अपॉन सेकंड का स्क्वायर है। दिस इज N1 U1। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? नो सर। नो सर। अब मुझे जो दूसरे U2 में चेंजेस बता रखे हैं वो करेंगे। ये लगा रहा हूँ N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। देयरफॉर N1 की वैल्यू है मेरे पास 40 और U1 की वैल्यू है केजी मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू, N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। Yes, sir. यस सर। अब जो U2 है उसमें मास को क्या कर दिया, मास को नहीं, मास के यूनिट को क्या कर दिया, Double. तो क्या मैं लिख सकता हूँ वहां पे 2 kg हो गया। Yes. लेंथ को यूनिट को क्या किया है, डबल। Double. ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम के यूनिट को क्या किए, Triple. ट्रिपल। ट्रिपल मतलब कितना हो गया, 3 सेकंड का। ये अच्छा, स्क्वायर किसके ऊपर आएगा, सिर्फ सेकंड के ऊपर या 3s के ऊपर?
सेकंड क्यूब पे। यूनिट उसका नया क्या है, 3s है या s है? अच्छा ये इसके पूरे 3 आएगा। है। Yes. तो टाइम पूरे का स्क्वायर करना है ना। Yes. अब टाइम की जगह कौन है, 3 है ना, 3s तो पूरे का होगा। ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिख लो और ऐसे लिख लो 40, हमने अपने केजी मीटर सेकंड में चाहे ना ही लिखो, मास लेंथ अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू n2, 2 मास ट्वाइस मास हो गया, ट्वाइस लेंथ हो गया, डिवाइडेड बाय थ्राइस टाइम हो गया का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करेंगे। n2 बाहर निकाल लो जरा, कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे। 2 into 2 अपॉन 9 मास लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, और इधर कौन है, 40 मास लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये मास लेंथ टाइम का स्क्वायर इस इनके साथ कट जाएगा। यहां से n2 सॉल्व करके कितना आ गया, अरे n2 आया मेरे पास 90। यस सर। Yes, sir. n2 आया 90। ठीक है, मतलब जो दूसरा यूनिट है मतलब जिसमें कन्वर्ट करना था उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई मेरे पास 90। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखो जरा, ऑप्शंस में मेरे पास 90 दो जगह है, तो आंसर 90 न्यूटन है या 90 न्यू यूनिट्स है। इस 90, ये जो 90 n2 है इसका यूनिट कौन है, u1 है ml u2 upon t square। U2 u2 नया यूनिट है या न्यूटन है, न्यूटन। u2 इज New न्यूटन, unit. New नया unit. यूनिट है। u2 इज न्यू Unit यूनिट है? यार, u1 है न्यूटन, ये रहा u1 इज लेकिन न्यूटन। सर हमने तो इसमें सिर्फ वैल्यूज ही डाली है ना, कि वो इसमें डबल वैल्यू हुआ या डालनी, ट्रिपल। क्या क्या क्या, मतलब हमने तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट्स ही मल्टीप्लाई की है उसके साथ, कि वो डबल हुआ या ट्रिपल जो भी है। बिल्कुल, हमने किसमें छेड़खानी की थी, नए यूनिट में ना। यस सर। नया यूनिट जो है वो क्या था, 2 kg 2 मीटर और 3 सेकंड था, जिसकी Yes, sir. जिसकी वजह से मेरे पास जो लेंथ है, लेंथ नहीं फोर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो गई। ओके सर। तो अगर अगर यूनिट न्यूटन था तो फोर्स कितनी थी, 40। अगर यूनिट न्यू यूनिट है तो फोर्स कितनी है, 90. जैसे हमने स्टार्ट जब किया था लेक्चर को 5 किलोमीटर और 500 और 5000 मीटर था, अगर यूनिट किलोमीटर है तो डिस्टेंस कितना है, 5। अगर यूनिट मीटर है तो डिस्टेंस कितना है, 5,000. बस। अब नई जो वैल्यू आई है तो उसका यूनिट भी तो नया होगा। क्या हम फिर तो, अगर न्यूटन ही होगा फिर तो हम ये बोल दिया 40 न्यूटन इज इक्वल टू 90 न्यूटन, ये पॉसिबल है? नो सर। Sir. ये तो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा झोल हो गया, हाँ के ना, No, sir. Yes, sir. मतलब Yes, अंदर कर sir. देंगे इस जोन में, तो ये तुम झूठ बोल रहे हो सर यार। तो अपने पास 90 का यूनिट क्या है, New unit. यस, दैट इज f इज इक्वल टू 90 न्यू यूनिट्स। सबके दिमाग में घुसी चीज, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। आपका है होमवर्क एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट ए एंड बी। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिंपल सा है, पहले पढ़ोगे, पहले थ्योरी Thank you, रिवाइज sir. करोगे, फिर ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे जाना। कोई दिक्कत परेशानी? No, sir. चलो बाय बाय। Excuse me, sir. ओके सर रिपीट करना होगा। Sir. ठीक है, ओके। होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट ए एंड बी। सर हल्का सा ऊपर कर दो एक बार, लो जी। बस थैंक यू।